देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत में हूं ज्योति मिश्रा। बॉलीवुड की फिल्म सिंघम में बाजीराव सिंघम ने मुंबई के अपराधियों की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब एक रियल लाइफ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने महाराष्ट्र में मिलावटखोरों, साफ सफाई न रखने वालों और रेस्टोरेंट, होटल्स, कैंटीन चलाने वालों के नाक में दम कर रखा है। तुकाराम मुंढे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं। 25 मई को ही उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन अपने ईमानदार रवैये को लेकर फेमस तुकाराम ने जैसे ही पद संभाला, महज 70 दिन में 1100 से अधिक छापेमारी हुई। 5 स्टार होटल्स, बड़े नामी गिरामी क्लब्स या फिर बीएमसी और हाई कोर्ट की कैंटीन भी, हर जगह तुकाराम ने हड़कंप मचा दिया। मकसद लोगों को साफ सुथरा खाना मिले और उनकी सेहत से खिलवाड़ ना हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश भर में इतनी ही सख्ती से एफडीए के नियम लागू किए जा रहे हैं? और सवाल ये भी कि आखिर देश के तो पूरे महाराष्ट्र ने देश भर में आजकल एक अधिकारी का नाम चर्चा में है और वो है तुकाराम। फिलहाल फूड डिपार्टमेंट में तुकाराम जो है, जब से वो मुंबई में तैनात हुए तब से 1100 से ज्यादा रेस्टोरेंट, क्लब, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो चुकी है और हड़कंप में तमाम रेस्टोरेंट, कैंटीन संचालक हैं, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर ज्यादा यहाँ पर जो नियम है वो बरते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एफडीए चीफ तुकाराम मुंढे के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। तुकाराम मुंढे का एक ही एजेंडा है कि लोगों को साफ सुथरा खाना मिले और खाना सर्व करने वाले होटल्स, रेस्टोरेंट और कैंटीन साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, हाइजीन का ध्यान रखें। महाराष्ट्र में एफडीए इतने एक्शन कर रहा है कि मामला सरकार तक पहुंच गया है, लेकिन इस सबके बीच सवाल ये है कि क्या देश के दूसरे राज्यों में एफडीए के अधिकारी सोए हुए हैं या फिर उनके राज्यों में सब चंगासी वाली बात है। ऐसे में नव भारत ने अलग अलग राज्य में फूड सेफ्टी का रियलिटी चेक का अभियान शुरू किया और इसी अभियान के तहत हमारी टीम ने लखनऊ में कुछ खाने पीने की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जो कुछ हमारे संवाददाताओं ने कैमरे में कैद किया, आपको भी दिखाते हैं। खाने पर भरोसा करके हम अपनी और अपने परिवार की सेहत सौंप देते हैं। क्या वाकई वो खाना हमारे लिए सुरक्षित होता है या फिर साफ सफाई के पीछे एक ऐसी तस्वीर छिपी होती है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है? आज इसी की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। मैं इस वक्त बंगला बाजार चौराहे पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारी खाने की दुकानें हैं। पालजी शुद्ध शाकाहारी वेज कबाब पराठा है, बालाजी पत्ते वाली पूड़ी है, जय महाकाल कचौड़ी भंडार है। लेकिन किचन थोड़ी गंदी लग रही है। गंदी का बनता रहता है ना, तो सफाई होगी, शाम को फिर साफ धुलाई होगी इसकी। सब बनता है तो सब गिरता है तो। अच्छा, ये चूंकि कच्चा मिट्टी लग रही है क्या? ये फर्श है। हाँ, ये तेल गिरता रहता है ना तो काला हो जाता है, जम जाता है, दीवारों पे भी जमा हुआ है। अच्छा, जैसे ये तेल होता है तो ये कितने दिन बाद बदलते हैं आप? ये रोज रोज तेल बदल देते हैं। अच्छा, लेकिन फिर उस तेल का क्या करते हैं जो बेकार हो? उसको हटा देते हैं सब। ये गंदा तेल। अभी क्या पक रहा है? ये चाट वाली मटर पक रही है। अच्छा, ढकी हुई नहीं है? नहीं, अभी पक जाएगी, खुला रहेगा, बह जाएगी, ढक्कन लगा देंगे जैसे। तो एक तो देखिए, दीवारें देखना बहुत जरूरी है। नीचे जो फर्श है ये भी गंदगी फैली हुई है। सकरी जगह है, किचन छोटी है आपकी, एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है। अच्छा, और ये आलू, ये गंदगी भी है। इसे करवा लीजिए, साफ करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे सेहत से नुकसान हो सकता है ना। नहीं, करवा देंगे, साफ करवा देंगे। और अंदर ये किचन, ये क्या सेक्शन है? ये डिफीजर है, सामान रखा है, मैदा है, आटा है। अच्छा, देखिए ये भी दिखाना बहुत जरूरी है, कूलर से बच के। तो देखिए ये पूरा सेक्शन इनका, यहाँ पे स्टोरेज रखी जाती है, यहाँ पे ये सामान रखा गया है। देखिए ये पालक की कचौड़ी है, ये मैदा का कुछ बना हुआ है, ये जो बास्केट चाट लखनऊ की फेमस है। लेकिन अगर हम देखेंगे, पूरी जो आटा गूंथने की जगह जो है पूरी एकदम गंदी आपको नजर आएगी। कूड़े में पसरा हुआ है। दीवारें आप देखेंगे तो पूरी गंदगी पसरी हुई है। कहीं भी कोई सुरक्षा और सेहत से जो जुड़े जोखिम होते हैं उनको दूर करने की कवायद नहीं की गई है। और देखिए ये फ्रिज रखा हुआ है, दीपक भैया, एक तो वो आपके यहाँ हाथों वाले दस्ताने आपने निकाले, वो ग्लव्स अभी खत्म हो गया। और वो बालों पे जो लगाते हैं, कैप लगाते हैं, भाई खत्म हो गया था, अभी आ रहा है, 10-5 मिनट में आ जाएगा। सारे लोग पहन के खड़े होते हैं। अच्छा, और तीसरा ये ढका हुआ नहीं है, ये तो क्या चीज? भाई सामान तो ढक के बेचेंगे तो दिखेगा कहाँ? जो दिखेगा। चौथी मेरा सवाल ये भी है, गंदगी अगर होगी तो जो ये लोग हैं इनकी सेहत से बड़ा भाई वो गंदगी होती है, साफ होती है, साफ करने के लिए स्पेशल बंदा है हमारे। दीवार लेकिन बहुत गंदी है आपकी दीपक भाई। वो तो कुछ बहुत तो गंदा होगा, खाने पीने का सामान बनता है इधर। सोचिए, अगर हम फूड सेफ्टी जो रूल्स हैं उनका पालन करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, खाने में भी लोगों को अच्छा लगेगा। वो बात आपकी सही भाई, बेहतर तो भाई है। क्या स्टाफ की कमी एक कारण बनती है क्या?
कभी कभी बंदे नहीं होते तो नहीं करवा पाते, नहीं तो पर डे साफ करवाते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी सफाई का स्टाफ सारी पुताई उताई सारी व्यवस्था है सफाई की, और स्पेशल सफाई के लिए बंदा रखे हैं। बंदा रखा। आपने कुछ खाया पूरी वगैरह इनकी? हाँ खाया है। लेकिन गंदगी हम देख रहे हैं जहाँ खड़े होने से लेकर अंदर किचन तक। अपने किचन में तो छोटी किचन है तो साफ सुथरा कराया। बहुत जरूरी है ना, फूड सेफ्टी कहती है, फूड सेफ्टी कहती है, क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ा मसला है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। जी जी जी, तो सफाई वफाई कराया करते हैं लोग, और खाने में भी टेस्ट है, कुछ गंदगी नहीं रहती। सोचिए अगर साफ सफाई भी एवन होती तो उससे क्या मजा था, बहुत अच्छा लगता। अच्छा लगता है ना। तो आप लोग कहते क्यों नहीं दुकानों से, जैसे ये बालाजी वाले हैं, मैंने अंदर तस्वीर देखी, बहुत गंदी है। इनकी जिम्मेदारी बनती है ना, बिजनेस है भाई, तो जिम्मेदारी समझिए अपनी। चाहिए खाना शुद्ध है, सुरक्षित है। खाना खिलाने वाले और खाना खाने वाले, ये दोनों लोग पर निर्भर करता है, खिलाने वाले से ज्यादा खाने वाले पे। महाराष्ट्र से सटा है गुजरात, लेकिन शायद महाराष्ट्र के तुकाराम मुंडे की तरह गुजरात सरकार के पास कोई एफडीए का बॉस नहीं है, लिहाजा वहां फूड सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी एक्शन को देखते हुए जब गुजरात में हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया तो नतीजा 0 रहा। हमारी टीम जब रियलिटी चेक करने के लिए अहमदाबाद की गीता मंदिर बस स्टैंड पहुंची, वहां खाने पीने की दुकानों में गंदगी का अंबार मिला। एफडीए के किसी नियम कायदे को यहां दूर दूर तक पालन नहीं होता दिखा। ये अलग बात है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का दफ्तर यहां से कुछ मीटर की दूरी पर ही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए शायद यहां पर कोई अधिकारी आया हो। अभी हम खड़े हैं गुजरात के सबसे बड़े बस स्टैंड गीता मंदिर बस स्टॉप के, जो सिर्फ यहाँ पर जो फूड सेफ्टी की ऑफिस है उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। आपको उसका रास्ता दिखाते हैं, यहाँ पर जो फूड की जो क्वालिटी है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो रास्ता है ये बिल्कुल रास्ते के पास जो यहाँ पर जितनी भी ये शॉप्स चल रही है, जितनी भी लारी चल रही है, यहाँ पर आप देखिए, ये थोड़ा कैमरामैन थोड़ा नीचे आप थोड़ा जूम कीजिए, ये देखिए ये क्या यहाँ पर हालत है। रास्ते में जो ये सब लगा हुआ है, यहाँ पर जो ये कीचड़ है उसके पास ही यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर पानी पूरी की लारी चल रही है, यहाँ पर भी कोई सेफ्टी वगैरह आपको नजर नहीं आ रहा है। उसके बाजू में यहाँ पर जो और भी शॉप्स है वो भी आप देखिए, जिनके ऊपर मक्खियां बुन रही है। जो मक्खियां यहाँ पर नीचे जो कीचड़ का जो पानी है वो कीचड़ के पानी में ही यहाँ पर थी और यहाँ से सीधी ऊपर जा रही है। जो लोगों को जो फूड दिया जा रहा है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, थोड़ा आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कितने कीटाणु है। ये जो रास्ता है पूरा गटर का पानी, ये जो बस स्टैंड है वो बस स्टैंड के पास में ही पूरा गटर का पानी यहाँ पर बहा हुआ है, और वो गटर के पानी में जितने भी कीटाणु है उसके साथ ही यहाँ पर जो रेस्टोरेंट के बाहर ही यही जो बस स्टैंड है जो गुजरात का सबसे बड़ा, उसके बाहर ही यही माहौल है। और जो अंदर जाते ही जो यहाँ पर जितने भी ये ढाबा है, यहाँ पर आप देखिए ये जितने भी चीजें लगी हुई है, ये जितने यहाँ पर फूड लगाया है, कचौरी है, समोसे, किसी भी चीज पर कोई भी लेयर लगा हुआ नहीं है, किसी भी तरह से वो ढका हुआ नहीं है। जो यहाँ पर लोग आते हैं वो ऐसे ही खाते हैं। थोड़ा आगे आइए, आपको अंदर का भी थोड़ा सा रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पर जो ये सब कुछ बन रहा है, ये जितनी चीजें यहाँ पर बन रही है वो भी आप देखिए, ये चीजें जितनी भी बन रही है वो ऐसे ही बन रही है। यहाँ पर कोई उसके ऊपर कोई सेफ्टी नहीं रखी गई है, उसके ऊपर कोई चीज नहीं रखी गई है। सारी चीजें ऐसे ही खुली ही पड़ी है और यही लोगों को पिरसा जा रहा है। और ये सिर्फ कोई अंदर का मामला नहीं है या फिर ये कोई स्लम एरिया नहीं है, ये गुजरात का सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है जो फूड सेफ्टी के ऑफिस के बिल्कुल नजदीक में है, यहाँ का एरिया है। और इसके बाद हमारे सहयोगी ध्रुव यहाँ मौजूद एक रेस्टोरेंट के अंदर गए ताकि किचन कितना साफ है और खाना कितना हाइजीनिक तरीके से बन रहा है ये देख सके। आप देखिए हमारे कैमरे में क्या कैद हुआ। ये जो यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये आप देखिए, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट्स है, आगे रेस्टोरेंट है, यहाँ पर सारी जो लारी है वो खड़ी हुई है। और उसके चलते फिर यहाँ से एकदम आप अगर सामने देखेंगे तो यहाँ पर आप ये गंदगी देखिए, ये गंदगी यहाँ पर ऐसी रखी हुई है। जो बिगड़ा हुआ फूड है उसको यहाँ ऊपर रखा है, इतनी मक्खियाँ यहाँ पर बुन रही है। और इसके सामने ही जो ये चीज खत्म होती है उसके एग्जिट सामने ही यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है। वो रेस्टोरेंट भी आप देखिए, जितनी सारी चीजें यहाँ पर खुली पड़ी है। अंदर का भी आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं यहाँ पर कोई भी आपको क्लीननेस नहीं दिखाई दे रही है। ये जो रास्ता है, रास्ते में यहाँ पर ये लोग ये सारी चीजें काट रहे हैं, जो फ्रूट्स है, जो जितने भी वेजिटेबल्स है वो सारे काट रहे हैं। यहाँ पर ये अंदर की जो प्याज रखा हुआ है उसकी क्वालिटी आपको दिखाते हैं। ये अंदर के जो प्याज इन लोगों ने जो खाने में जो यूज करते हैं वो सारे प्याज है।
और उसके साथ ही यहाँ पर ये लोग जो क्लीन कर रहे हैं, ये जितने भी बर्तन है वो बर्तन धो रहे हैं, उसके नीचे ही यहाँ पर आटा रखा हुआ है और वो आटे के आसपास यहाँ पर फ्रिज देखेंगे तो ये फ्रिज की आप क्वालिटी देखिए, ये पूरा फ्रिज कितना भरा हुआ है वो देखिए, इतना गंदा फ्रिज है, इसके अंदर ये सारी चीजें रखी गई है और अंदर सारे जितने भी फ्रूट्स है, ये आप चने देख सकते हो, ये जो छोले हैं ये पता नहीं कितने दिनों से ऐसे ही इन लोगों ने रखे हैं। यहाँ पर ये छोले को उबाल कर ऐसे ही फ्रीज में रखा जाता है और ये सारी चीजें भी पूरा दिन ऐसे ही रहती है और उसके बाद इसका सारा काम होता है। यहाँ पर अभी इन लोगों का क्लीनिंग चल रहा है, ये एरिया आप देखिए, ये कैसे इसका सब कुछ चल रहा है, ये आप देखिए। यहाँ पर ये जो क्लीन करने की जो जगह है, यहाँ पर जितने बर्तन जो धो रहे हैं, वहां पर जो गंदगी है, गंदगी के सिर्फ 2 मीटर पास में ही यहाँ सब कुछ उबल रहा है। जो ये खाना बाहर बिक रहा है, जो ये लोग खा रहे हैं, ये बिल्कुल ये जो सब कुछ उगल रहा है उसके पीछे यहाँ पर नीचे गंदगी दिखी है जहाँ पर ये सारी चीज बन रही है। उसके बाद ये जो सारा फूड, जितनी सब्जी वो सब बनाई हुई है, उसका भी आप नजारा देख सकते हो। ये यहाँ पर जो क्लीननेस चल रही है, जहाँ पर सारी गंदगी पूरी रेस्टोरेंट की है, उसके नजदीक ही यहाँ पर ये सारा माहौल है, तो लोग यही खा रहे हैं और यही खा के उन लोगों का गुजारा चल रहा है। और ये मुद्दा जब हमने अहमदाबाद नगर निगम के डेजिग्नेटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर तेजस शाह के सामने उठाया तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। अभी हम खड़े हैं अहमदाबाद की हेल्थ ऑफिस में, जहां पर डेजिग्नेटेड फूड सेफ्टी ऑफिसर तेजस साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो अभी हमने आपको विजुअल्स दिखाए जो गीता मंदिर बस स्टैंड के आसपास के हैं, वहां पर जो रेस्टोरेंट है वहां पर काफी गंदगी नजर आई, काफी फूड ऐसे ही खुला पड़ा था, तो उसके ऊपर आपका क्या? जो हम लोग हैं ना कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और वो लोग हैं, वो अपने हाइजीन का ध्यान रखे, स्वच्छता का ध्यान रखे, उसमें पूरी एक मुहिम चलाते हैं। मुहिम चलाने में अहमदाबाद कॉरपोरेशन में शायद पूरे देश में शायद पहली बार होगा कि QR कोड सिस्टम जो पब्लिक फीडबैक दे सके हमको। सो हम लोगों ने 11,500 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को रजिस्टर किया है और पब्लिक के ओपिनियन के आधार से जिसका फीडबैक अच्छा आता है और जिसका फीडबैक खराब आता है उस पर एक्शन लेते हैं, जिसका फीडबैक अच्छा आता है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये मॉनसून सीजन में ऐसा कई बार होता है कि कई स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम उन पे एक्शंस लेते हैं। हमारा एस्टेट डिपार्टमेंट है जिसका पब्लिक फीडबैक खराब आता है, क्योंकि हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कॉरपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी कंटिन्यूअस उसका फॉलोअप कर सके, पर जो पब्लिक फीडबैक खराब मिलता है उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और जो स्टॉल्स हैं वो उठा ही लेते हैं। जैसे कि पिछले वीक में हम लोगों ने 150 से ज्यादा स्टॉल्स उठाए हैं यही कारणों से। अगर आपने जैसे अभी बताया कि जहां पे मेंटेन नहीं हो रहा है तो उस पर भी स्ट्रिक्ट कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में जब नवभारत की टीम पहुंची तो सच्चाई देखकर बड़ी हैरानी हुई। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में शामिल हैदराबाद हाउस और बड़ौदा हाउस के पास स्थित NDMC की दुकान में साफ सफाई की हालत बेहद खराब है। यहाँ ब्रेड पकौड़े कागज पर खुले रखे बिक रहे थे। खाने का तेल, उबले हुए आलू, अन्य खाद्य सामग्री भी बिना ढके खुले में रखी हुई थी। आसपास मक्खियों का अंबार, गंदगी हर तरफ, जिससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस रास्ते से रोज तमाम नेता, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी गुजरते हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग यहां खाना खाने आते हैं। ऐसे में खुले में रखे भोजन और गंदगी के बीच तैयार किया जा रहा खाना लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर आसपास बड़े ऑफिसेज हैं। हैदराबाद हाउस मेरे बाएं तरफ है और दाएं तरफ है बड़ौदा हाउस। आपको दिखाते हैं कि NDMC के अंडर में आने वाली ये दुकानों के हालात कैसे हैं। आप देखिए यहाँ पर खाना जो है रखा हुआ, ये न्यूज़पेपर में इस तरह से ये ब्रेड पकौड़े रखे गए हैं। तेल जो है वो इस तरह से आप देखिए पेपरों पे आ चुका है। अब आप देखिए यहाँ के साफ सफाई, यहाँ पर देखिए किस तरह से कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। अंदर भी तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर खाना ये बन रहा है, किस तरह के डिब्बे हैं, सब खुले हालात में है यहाँ पर। अब देखिए इतने पॉश लोकेशन पे खाना बनने का क्या, अब ये देखिए यहाँ पर ये जो तेल है ये कढ़ाई में इस तरह से खुला रखा हुआ है। गंदगी जो है वो आपको साफ नजर आ रही होगी। यहाँ पर रोजाना कई बड़ी संख्या में लोग खाना खाने आते हैं। ये देखिए यहाँ पर आलू जो है वो, यहाँ पे आलू का जो चोखा है जिससे समोसे बनाए जाते हैं, वो किस तरह से खुले रखे हुए हैं। अब अंदर आप आते जाइए और आपको दिखाते हैं कि आखिर अंदर जो सब सामान रखे हुए हैं, जो बर्तन है वो किस तरह से है, क्या वो साफ है। ये देखिए ये घी का डिब्बा है, ये देखिए इसके हालत देखिए। तो और ये बर्तन देखिए ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से पड़े हुए हैं और साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कुकर रखा हुआ है, कई सारे बर्तन हैं।
तो ये स्थिति है यहाँ की दुकान में आप देखिए कि न साफ सफाई है, सारी चीजें खुली रखी हुई हैं। अखबार पर खाना रखने और बेचने पर मनाही है, लेकिन फिर भी खुले में इस तरह से देखिए पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि ये ऐसा लोकेशन है जहां से कई बड़े नेता, मंत्री, कई अधिकारी गुजरते होंगे। तो क्या किसी की नजर इन चीजों पे नहीं पड़ी? और इस तरह से जो व्यवस्था आप ये देखिए, कई सारे अखबार भी यहाँ पर हैं, तो यानी कि अखबारों पे खाना बेचा जा रहा है। साफ सफाई हमने आपको दिखा दी। ये दिल्ली का वो पॉश लोकेशन है जहां पर बड़े ऑफिसेज हैं, कुछ दूरी पर बस इंडिया गेट है। यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग समोसे, खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन एनडीएमसी के अंडर में आने वाली ये तमाम जो छोटे फूड स्टॉल्स हैं उसकी स्थिति और उसका रियलिटी चेक हमने आपको दिया है कि अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो इन स्थिति, यहाँ की व्यवस्था पर जरूर आप नजर डालिएगा, तभी आप खाना खाइएगा, नहीं तो आपकी सेहत के साथ ये काफी ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। कैमरा पर्सन मनमीत के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए। और नवभारती टीम जब दिल्ली के रेफ्यूजी मार्केट स्थित एक ढाबे में पहुंची तो वहां भी हैरानी भरा खुलासा हुआ। ढाबे में रोटियां खुले में बन रही थी, बिना किसी ढक्कन, बिना किसी साफ सफाई के। बर्तन के सीधे मेज पर जो है वहां पर रोटियां रखी जा रही थी। रोटियों को धूल, मक्खियां, आसपास की गंदगी से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं, रिफ्यूजी मार्केट में, जहां पर एक ढाबे में जिस तरह से रोटियां बनाई जा रही है उसकी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि रोटियां बनाकर किस तरह से टेबल पे रखा जा रहा है, ना ही किसी टिफिन में या फिर किसी डिब्बे में, बल्कि यहीं से पैकिंग हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए साफ सफाई का कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है। तो अधिकतर कई सारे कंप्लेंट्स भी आते रहे हैं आप, लेकिन देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर रोटियां जो हैं वो पैक की जा रही हैं और इसे अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। लेकिन आप ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं